अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। फाइनली बेटा 10th की एग्जाम खत्म। अब आपके माइंड में क्वेश्चन चल रहा होगा कि सर हम लोग 10th के बाद किस फील्ड में जाएं। तो 10th के बाद बेटा जनरली 5 फील्डें मैटर करती हैं। फर्स्ट इज अ ह्यूमैनिटी, जिसको हम लोग आर्ट्स बोलते हैं। सेकेंड वन कॉमर्स, थर्ड वन साइंस, फोर्थ वन डिप्लोमा एंड फिफ्थ वन इज ITI। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आपको पांचों 5 फील्ड के बारे में डीप में बताने वाला हूं। अगर आपके कोई भी डाउट्स हो आप लोग मुझे कमेंट में करके आपके डाउट्स पूछ भी लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके माइंड में क्वेश्चन चल रहा होगा, सर मैं जब जिस किसी भी फील्ड में जाऊंगा वहां पे जॉब की अपॉर्चुनिटी क्या होगी। सर मैं बिजनेस फील्ड में जाऊं, सर कंपटीशन किस चीज का होने वाला है, सर मुझे कोई आइडिया ही नहीं आ रहा है। चलिए देखते हैं। जैसा कि ऑलरेडी बेटा मैंने डिस्कस करा, आपके पास ये 5 फील्डें रहेंगी, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, डिप्लोमा, ITI। पर अभी का आप लोग सिनारियो देख रहे होंगे, अभी के सिनारियो में आपको 99% मार्केट में कौन सी चीज़ दिख रही है, कॉमर्स और साइंस। और रियली में करियर जो आने वाला टाइम का है वो इसी 2 फील्ड में है। पर मैं आपको डिस्क्रिप्शन देने वाला हूँ 5 फील्ड का, जिसमें हम लोग देखते हैं पहले आर्ट्स का। जनरली आर्ट्स के अंदर ह्यूमैनिटी में आपने एक चीज़ नोट डाउन करी होगी बेटा कि ह्यूमैनिटी में कौन कौन सी चीज़ों में हम लोग जा सकते हैं। अभी आप लोगों ने देखा होगा जनरली अभी गवर्नमेंट मेन किस चीज़ के ऊपर काम कर रही है, स्किल बेस्ड एजुकेशन। आपने देखा होगा अभी इंडिया में भी चल रहा है इंडियन स्किल, गवर्नमेंट स्किल कोर्सेज के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रही है। इसलिए आप लोगों ने पहले का टाइम सिनारियो क्या था कि हम लोग किसी पर्टिकुलर फील्ड से किसी पर्टिकुलर फील्ड में ही जा सकते थे, पर अब ऐसा नहीं है। आई थिंक अगर आपको जर्नलिज्म में जाना है, आप आर्ट्स के बाद, कॉमर्स के बाद, साइंस के बाद, तीनों के बाद आप जा सकते हो। चलिए पहले स्टार्ट करता हूँ आर्ट्स में। आर्ट्स के अंदर बैचलर ऑफ आर्ट्स, मास्टर ऑफ आर्ट्स। ऑलवेज बेटा बैचलर कितने साल का कोर्स होता है, 3 साल का। मास्टर कितने साल का कोर्स होता है, 2 साल का। BA और MA करने के बाद अगर आर्ट्स में आपको जर्नलिज्म में करियर बनाना है आप बना सकते हो। होटल मैनेजमेंट अगेन अच्छा करियर है। फैशन डिजाइनिंग बेटर। पॉलिटिकल साइंस, इवेंट मैनेजमेंट आपने देखा होगा आजकल के सिनारियो में ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी कोई भी इवेंट होती है ना, उसको आपने देखा होगा मैनेज करने वाले पर्सन कौन होते हैं, इवेंट मैनेजमेंट वाले। ईच एंड एवरी एक इवेंट को हैंडल करने के लिए वो लोग क्या करते हैं, चार्जेस लेते हैं। भले वो मैरिज का हो या कहीं पे भी आपने देखा हो कोई भी इवेंट करना है वहाँ पे आपको इवेंट मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। एज वेल एज टीचिंग प्रोफेशन। अगर किसी को टीचिंग प्रोफेशन में जाना है कि सर मुझे आर्ट्स के बाद B.Ed करना है, B.Ed के बाद M.Ed करके, M.Ed करके मैं PhD करके मेरा लाइफ टीचिंग में बनाना चाहता हूँ, आप आर्ट्स के अंदर वो भी कर सकते हो। देन इंटीरियर डिजाइनिंग अगेन आपने देखा होगा, ये सब ऑप्शन आपको आर्ट्स में मिल सकते हैं। नेक्स्ट वन, सब्जेक्ट की बात करूं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमी, जियोग्राफी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, इंग्लिश, ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट आपको आर्ट्स में दिख जाएंगे। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट फील्ड और मार्केट में सबसे ज़्यादा चलने वाली फील्ड वो है कॉमर्स। एक्चुअली कॉमर्स फील्ड की डेफिनेशन अगर मुझे कोई पूछे सर कॉमर्स फील्ड की डेफिनेशन क्या है, तो मैं जनरली बच्चों को एक ही चीज़ बोलता हूँ, लिस्ट एक्सपेंस, बेटर वर्क एंड बेटर करियर इक्वल टू कॉमर्स। जनरली कॉमर्स फील्ड एक ऐसी फील्ड जा रही है बेटा अभी कि जहाँ पे आपका एक्सपेंस रेशियो कम है और आपका करियर क्या है, बहुत ही बेटर है। और कॉमर्स एक ऐसी फील्ड है जो आपको बहुत ही कम समय में बहुत सारी डिग्री देती है। अगर मैं बात करूँ दुनिया की सबसे हाईएस्ट लेवल की डिग्री, तो अभी पूरे दुनिया में सबसे हाईएस्ट लेवल पे कौन सी डिग्री चल रही है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, CA आ गया। और CA एक ऐसा कोर्स है जिसके साथ आपको 2 डिग्री ऑलरेडी मिल जाती है। अगर आप CA कर रहे हो तो CA के साथ आप BCom एज वेल एज MCom दोनों आपका पैरेलल चलता रहेगा। देखिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन कॉमर्स में मैंने लिखा हुआ है बेटा BCom एंड MCom। अगर आपको CA करना है तो CA के साथ आप BCom भी स्टार्ट कर दो, MCom भी कर दो। यानी अगर 5 साल के अंदर आपका CA कंप्लीट नहीं भी हो पाता है फिर भी आप लोग साथ में BCom और MCom की डिग्री कर पाओगे। आफ्टर दैट आप CA की एग्जाम के लिए तैयारी करते रहो। CA की जो भी प्रिपरेशन करनी है आप लोग फ्यूचर में कर सकते हो। CA के साथ दूसरा एक कोर्स आता है कंपनी सेक्रेटरी, जिसमें कभी रिसेशन आएगा ही नहीं, क्योंकि कोई भी कंपनी अगर स्टार्ट होती है तो कंपनी को स्टार्ट करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, CS की, कंपनी सेक्रेटरी। विदाउट उसकी परमिशन कंपनी के पास कोई रूल्स एंड रेगुलेशन आएंगे ही नहीं। अगर आपको आपका करियर 21 या 22 साल की एज में आपको आपका करियर बनाना है, अगेन आपके पास एक ऑप्शन है, कौन सा बेटा, CS का। ICWA, अगर आपको CA के इक्विवेलेंट जाना है आप ICWA दे सकते हो, आप CA में दे सकते हो, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, आप ACCA दे सकते हो। ऐसे बहुत सारे कोर्सेज अभी तो CA के बाद अवेलेबल है।
सर मुझे मेरा करियर है ना मैनेजमेंट में बनाना है। अगर आपको आपका करियर मैनेजमेंट में बनाना हो बेटा, तो वहाँ पे आपके पास अगेन दो फील्ड है, बीबीए एंड एमबीए। और एमबीए भी आप करने के लिए क्या है, अभी तो बहुत सारे आप देख रहे हो, आप कैट के एग्जाम की तैयारी करो, आप आईपी मेट के एग्जाम की तैयारी करो। कैट के एग्जाम के बाद आप आईआईएम की कोई भी ब्रांच में आप जाओ, रियली आपका पैकेज आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है। इसलिए अगर आपको कॉमर्स में अगर लाइफ बनाना है मैनेजमेंट में, आप बीबीए एमबीए प्रीफर कर सकते हो। एक बच्चा आया, सर मुझे मेरा करियर आईटी में बनाना है। अभी तक लोगों के माइंड में ऐसा था कि साइंस का बच्चा ही आईटी में जा सकता है, पर ऐसा नहीं है। अगर आपको आपका करियर आईटी में बनाना है बेटा, यू हैव टू प्रीफर बीसीए एंड एमसीए, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। इस कोर्स को करके भी आप आपका करियर आईटी में अच्छे से अच्छा बना सकते हो। और कभी भी आप किसी भी सिनारियो में जाना, आप कहीं भी किसी भी कंपनी के अंदर अगर इंटरव्यू देने बैठोगे ना बेटा, वहाँ पे सबसे पहली प्रायोरिटी किसको मिलती है, बीसीए और एमसीए को। आफ्टर दैट किसकी प्रायोरिटी आएगी, इंजीनियरिंग, आफ्टर दैट डिप्लोमा, आफ्टर दैट आईटीआई। इसलिए सबसे बेटर कोर्स अगर आईटी में जाना है तो बीसीए एमसीए, जो आपको कहाँ हो पाएगा, आपका कॉमर्स के बाद। सर मुझे बैंकिंग इंडस्ट्रीज में जाना है। आपने देखा होगा आने वाला पूरा टाइम प्राइवेटाइजेशन का है। गवर्नमेंट अब हर चीज़ को क्या कर रही है, प्राइवेट करने जा रही है। और कितनी सारी बैंकों की अपॉर्चुनिटी आएगी, उसके लिए आप जा सकते हो बैंकिंग इंडस्ट्रीज। सर मुझे मेरा करियर फिनांस में बनाना है। फिनांस आपने देखा होगा, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, अभी कितनी सारी नई नई चीज़ें चल रही हैं। अगर आप किसी के फाइनेंशियल एडवाइज़र भी बनते हो ना बेटा, तो भी आप आपका करियर उसके अंदर बना सकते हो, जो अगेन आपको कहाँ मिलेगा, कॉमर्स में। सर एविएशन और टूरिज्म कैसा रहेगा, एयरलाइंस। आने वाला पूरा टाइम किसके ऊपर है, लोगों के पास समय कम है, लोग ट्रैवलिंग के लिए किसका यूज़ करेंगे, एविएशन का, एयरलाइंस का। वहाँ पे आप आपका करियर बना सकते हो। मैनेजमेंट, मैंने जैसा कि अभी आपको आगे आर्ट्स के अंदर बताया था, इवेंट मैनेजमेंट है, ऐसी कोई भी चीज़ के लिए आप कॉमर्स फील्ड को प्रीफर कर सकते हो। काफ़ी सारे बच्चे मुझे ये क्वेश्चन पूछते हैं, सर अगर मुझे कॉमर्स के साथ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी हो तो बेटा यूपीएससी जीपीएससी अगेन दे सकते हो। और यूपीएससी और जीपीएससी का 80% कोर्स किसका है, कॉमर्स का है। क्योंकि उसके मेन सब्जेक्ट में अगर बात करूँ, इकोनॉमिक्स, अगर मैं बात करूँ तो पॉलिटिकल साइंस, ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट जो जीपीएससी यूपीएससी में आपको इफेक्ट करते हैं, वो आपको कहाँ पे दिखेंगे, कॉमर्स के अंदर दिखाई देंगे। तो इस तरह की चीज़ें आप कॉमर्स के अंदर इजी वे में जा सकते हो। देखिए सब्जेक्ट भी मैंने लिखे हुए हैं, ये आपके 7 सब्जेक्ट्स जो आपको 11th 12th कॉमर्स के अंदर दिखाई देंगे। नेक्स्ट वन देखिए, मैंने यहाँ पे टॉप 15 कंपनियों में जॉब लिखी है। आप सीए, सीएफए, सीएस, सीएमए, प्रोडक्ट मैनेजर, एक्यूटरी, इन्वेस्टमेंट बैंकर, ऐसी कोई भी फील्ड में जाओ, ये मैंने यहाँ पे ईच एंड एवरी अलग अलग फील्ड दी है आपको, और आप आपका करियर इसमें बना सकते हो इजी वे में। नेक्स्ट वन, चलिए 2 फील्ड का मैंने नॉलेज दे दिया आपको, आर्ट्स एंड कॉमर्स। आफ्टर दैट अपने चलते हैं साइंस में। जनरली आपको मालूम होगा बेटा, साइंस में आपके पास 2 ऑप्शन है। अगर आपने ए में जा रहे हैं, अगर साइंस के अंदर ए स्ट्रीम लेते हैं, इट मीन्स मैथमेटिक्स, और अगर आप बी स्ट्रीम में जाते हैं तो कहाँ जा रहे हैं आप लोग, बायोलॉजी। अब इंजीनियरिंग का बच्चा कौन कौन से कोर्सेज में जा सकता है, आपने देखा होगा इंजीनियरिंग में अभी कौन सी डिमांड में चल रही है, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, आईटी, एआई, ईसी, ऐसे बहुत सारे कोर्सेज आप इंजीनियरिंग में प्रीफर कर सकते हो। एज वेल एज अगर आप बायो में जा रहे हो तो मेडिकल में एमबीबीएस, एमडी, एमएस के लिए आप जा सकते हो, एज वेल एज फिजियोथेरापी, एज वेल एज डेंटल, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको साइंस के अंदर बेटा बी ग्रुप में भी दिखाई देगी। पर जनरली अभी का मैं सिनारियो साइंस में आपको बताऊं तो साइंस में सिनारियो अभी किस चीज़ के ऊपर चल रहा है, नीट और जेडबलई। अगर आप 11th 12th प्रीफर भी कर रहे हो बेटा, पर जनरली आपका जो भी टारगेट डिसाइड होगा वो किसके ऊपर होगा, नीट और जेडबलई पे होगा। इसलिए हो सके मैं तो बोल रहा हूँ जितने भी बच्चे इंजीनियरिंग वाले हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा किसके ऊपर फोकस करें, आप आईआईटी के ऊपर, कि सर हम लोग अच्छे से अच्छा स्कोर करके क्यों ना आईआईटी में एडमिशन लें। और अगर मेडिकल के बच्चे तो नीट के अंदर अच्छे से अच्छा स्कोर करके आप गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर ज़्यादा प्रीफर कर सकते हैं। एज वेल एज आपके पास दूसरे ऑप्शन है बीएससी, एमएससी। अगर आपको साइंस के बाद आईटी में करियर बनाना है, अगर आपके पास बीसीए एमसी ऑप्शन रहेगा, एमबीए आपके पास ऑप्शन है। आपने देखा होगा जनरली मेडिकल फील्ड के बच्चे एमआर में जाते हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, वहाँ पे भी आपको एमबीए काम में आ सकता है। तो साइंस के बाद अगर आप लोग जाते हो तो इतने सारे ऑप्शन आपको साइंस के बाद भी दिखाई दे जाएंगे। नेक्स्ट वन, सब्जेक्ट मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं पीसीबी एंड पीसीएम। बायोलॉजी के साथ कौन से सब्जेक्ट हैं, मैथ्स के साथ कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, वो आपको दिखाई दे रहा है।
आफ्टर साइंस करियर का देखो मैंने पूरा फ्लो चार्ट लिखा हुआ है, बीटेक, बैचलर ऑफ फार्मेसी, पैरामेडिकल कोर्सेज, BMHS, होम्यो कोर्सेज के अंदर जा सकते हैं। नेक्स्ट वन, अगर मैं बात करूँ डिप्लोमा की, एक्चुअली अभी डिप्लोमा को अगर कोर्सेज में देखें तो बेटा काफ़ी लिस्ट वे में जा रहा है, क्योंकि लोग ज़्यादा डिप्लोमा को प्रीफर नहीं कर रहे हैं। क्योंकि आपने देखा होगा अभी आने वाला जो सिनारियो है उसमें कभी भी आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए जाते हो ना, तो वहाँ पे आपको कंपलसरी क्या है, 11th 12th करना पड़ेगा। इसलिए काफ़ी बार ऐसा होता है कि डिप्लोमा का बच्चा डिप्लोमा करने के बाद उसको अगेन कहाँ आना पड़ता है, 11th 12th में। इसलिए मैं ज़्यादा इसको प्रीफर नहीं करूँगा। अगर आप 10th में अच्छे से अच्छा स्कोर करते हैं तो आप दो फील्ड में, कॉमर्स और साइंस में जाइए, उसके बाद आपके करियर को आप बना सकते हैं। फिर भी मैं एक बार आइडिया दे दूँ आपको, डिप्लोमा के अंदर आपको कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, सिविल, IT, रोबोटिक्स, एरोनॉटिकल, इंटीरियर, ऐसे काफ़ी सारे कोर्सेज आपको दिखाई दे जाएंगे। द नेक्स्ट वन, ITI के अंदर भी आपके अलग अलग कोर्सेज हैं। और अगर इसके अलावा भी अगर आपके कोई भी क्वेरी हो, आप मुझे कमेंट करके, कॉल करके आपके डाउट क्लियर भी कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी आए, कोई भी क्वेश्चन आए, आप कमेंट में डालिएगा। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट विशेस फॉर योर करियर।